आप देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से आ रही है, जहां रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने मंदिर की जमीन को बेच दिया है। आखिर पूरा माजरा है क्या? इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एडिटर रवि सक्सेना जी। रवि जी, आखिर क्या पूरा मामला है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये जमीन क्यों बेची? शीतल, एक बात साफ है, जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे को लेकर के हिंदुओं के लिए पैरवी कर रही थी और राम जन्मभूमि की पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, लेकिन रामपुर में कुछ अलग दिख रहा है। कुछ हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। उनका कहना है कि रामपुर के से करीब 8-10 किलोमीटर दूरी पर है खौद में एक मंदिर बना हुआ है। बताया जाता है कि 50 साल से करीब पुराना मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर की ज़मीन है करीब 2-2.5 बीघा, करीब 2 बीघा करीब समथिंग वहाँ पर है। कल हम लोग गए भी थे वहाँ मौके पर, तो वहाँ करीब सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, क्या उनको अधिकार है? 50 साल पुराना मंदिर, जिसके मंदिर के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, उसके नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर बेच दिया। 452 नंबर जो गाटर संख्या है और खाता संख्या 319 है, उसमें 17 लोगों के नाम ज़मीन थी। बताया जाता है कि जो 17 लोग थे, इनके पूर्वजों ने इस ज़मीन को मंदिर को दान कर दिया था और दान के बाद मंदिर की सारी व्यवस्था वो लोग कर रहे थे। मंदिर कमेटी है, मंदिर के लोग करते थे। लेकिन जो वहाँ पर लोग हैं, जो शंकर सिंह हैं, जो पूरे हिंदू संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया और वहाँ ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने मंदिर की ज़मीन को बेच दिया। जबकि एक उसमें महेंद्र सिंह है, उनका नाम आ रहा है, एक राजपाल सिंह है, उनका नाम आ रहा है कि ये लोग, और जबकि महेंद्र सिंह तो खुद एक सोसाइटी के चेयरमैन हैं, राजपाल सिंह पूर्व प्रधान हैं, उनके परिवार से भी प्रधान बना है। तो आखिरकार मंदिर की ज़मीन बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? रोड पर है। लेकिन लोगों का कहना है कि ज़मीन जिस समय मंदिर को दान की गई थी, उस समय मंदिर की कीमत लगभग बहुत मामूली पैसे रहे होंगे, क्योंकि आज वहाँ सुंदरीकरण है, वहाँ चौड़ीकरण है, तो वहाँ उन ज़मीनों के रेट जो करीब 1-2 लाख हुआ करते थे, आज शीतल उन ज़मीनों के रेट करीब 2.5-3 करोड़ रुपए हो गया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ पैसे के खातिर किया जा रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। शीतल, इस मामले से भारतीय जनता पार्टी की छवि तो हिंदू समाज में खराब हो ही रही है और जो भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेतृत्व है, उसको भी देखना होगा कि रामपुर में आखिरकार कौन लोग हैं जो भाजपा की छवि को खराब कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही भाजपा के नेता भाजपा की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इस समय हम खोद पर खड़े हैं और खोद पर ये मंदिर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मंदिर की ज़मीन को कुछ लोगों को बेचा गया है। आज इसी को लेकर यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा शंकर सैनी है और मैं शिकायत करता हूँ, मैंने शिकायत भी की है। इस ज़मीन का क्या विवाद है? ये बरसों से 50 साल से हमारे जो पूर्वज हैं, मैं भी देखता आ रहा हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत प्राचीन समय से ही लगभग कांवड़ की यात्रा, भंडारे और तरह तरह के जो आयोजन यहाँ होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं। और इस बीच में ही कुछ लोगों ने ये पहले भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की, बहुत सफा में भी लोगों ने की, मगर हम जो ग्रामवासी हैं, हम सब के सब यहाँ शिव भक्त हैं और हमने ये ऐसे पहले होने भी नहीं दिया और अब भी हम ये है कि होने नहीं देंगे। इस अवेज में हमने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया है, डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है। संग्राल जी, इस ज़मीन पर आप कैसे दावा कर सकते हो? जब 17 लोगों ने ज़मीन बेची है तो आप कैसे मालिक हो सकते हो? ये दो ऐसा था, ये पूर्वज उन्होंने पहले की कम पैसों में थी, जिसे कहते हैं कौड़ियों में दाम होते हैं, उस तरीके की ये ज़मीन थी। तो लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, तो इनके लोगों ने जिन्होंने बेची है, उनके पूर्वजों ने ये मौखिक दान में दे दी थी। उसके अवेज एक मुकदमा चला, मुकदमा 2002 में फिर ये हुआ कि ये 143 भी हुई इसकी 2002 में, और जिस तरीके से उसमें है, उसमें पूरा ये दिखाया गया कि पूरी ज़मीन ये मंदिर के नाम हो चुकी है और मंदिर के नाम से ही ये 143 हुई है। तो इसका मामला ये होता है कि ये ज़मीन मंदिर की ही है। चलिए, आखिर में और लोग भी खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर मंदिर का मामला है क्या, मंदिर की ज़मीन को लेकर के। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम तो राहुल गुप्ता है। राहुल जी, आप यहाँ कैसे? मेरा गांव ग्राम सिकनखेड़ा पड़ता है, पर ये मेरे क्षेत्र का मामला है। इसकी जहाँ तक मुझे जानकारी है, 40-50 वर्षों से ये मंदिर यहाँ ऐसे ही बना हुआ है। लोग यहाँ पर पूरा पूजा अर्चना करते हैं। सावन के महीने में
यहाँ जल अभिषेक होता है। मंदिर की ज़मीन क्या बेच दी है लोगों ने, इसलिए विरोध है? हाँ जी, मंदिर की जगह ये बेच दी गई है। तो किन लोगों ने बेची है? ये यहाँ के क्षेत्र के भूमाफिया हैं, बड़े नेता हैं, इन लोगों ने ये जगह बेच दी है। अब इन लोगों सब में आक्रोश है, ग्रामीणों में, क्षेत्र के लोगों में। आपका क्या नाम है बाबा? मेरा नाम चौखलाल है। चुकलाल जी, आप जानकारी है कि शायद आपका यहाँ परिवार है? मुझे काफ़ी जानकारी है। ये ज़मीन में कुछ नहीं होता था, ये जो है ना एक ऐसी थी, कलर था ये इसमें कुछ पैदा नहीं होता था। तो हमारे यहाँ के एक पीतम लाला थे, उनके ये नाम थी, तो उन्होंने इसे मंदिर के नाम दान कर दी थी। मैंने 3 साल यहाँ रामलीला भी कराई, आई समझ में। और ये मंदिर सभी के प्रेम से औरे धोरे सभी लोगों के उससे ये बना है। यहाँ हर साल भंडारा होता है, कीर्तन हर सोमवार को कीर्तन होता है। मगर ये उनके मरने के बाद में तीनों भैया के नाम आई, और तीनों भैयों के मरने के बाद में बच्चों के नाम आई, आई समझ में। इसे जो है उन्होंने बेच दिया। आखिरकार आप पूछेंगे, इनसे भी पूछा शंकरलाल जी, ये जो ज़मीन है जी, आप लोग कैसे दावेदारी कर सकते हैं जब जिन 17 लोगों के नाम ज़मीन थी वो मालिक हैं, वो उन्हें तो बेचने का अधिकार है, तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब ये ज़मीन 2002 में मंदिर के नाम हो चुकी है ऑलरेडी, उसकी खतौनी हमने पेश की है और उस पर हमें तहसीलदार का कल मुआयना हुआ, तो तहसीलदार ने ये आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे कि एक बार ये मंदिर के नाम होगी तो बाद में इन लोगों ने कैसे ये बेच दी या कैसे ये ज़मीन दूसरों के नाम चढ़ा दी। शंकरलाल जी, खतौनी में कहीं भी मंदिर का नाम दर्ज है? जी। किस तरह? 140 में है ना वो? हाँ, 140 में नाम है। अगर 140 में नाम तो तभी आएगा मंदिर के जब नाम होगी ज़मीन, वरना कैसे आ जाएगा? नहीं, जो लोग जो इसके वारिसान हैं उनके नाम भी तो चढ़े हुए हैं। उनके नाम बाद में कैसे चढ़े ये तो क्या मैं एक अलग विषय है, वो बताएंगे। ये क्या मैं जांच होगी, इस पर कमेटी बैठेगी तब। अगर मान लीजिए नहीं माना जाता है, कौन लोग हैं इस ज़मीन को खरीदने वाले, किन नेताओं के सपोर्ट है, कौन लोग हैं बताएं? अरे इसमें क्या कहूँ, बीजेपी के ही नेता हैं, मोहन कुमार लोधी जो पूर्व प्रत्याशी हैं, सारा खेल उन्हीं का है ये। और ये क्या कहूँ, उन्होंने एक राज्यपाल हैं, उनके भांजे के नाम करा रखी है। और महेंद्र पाल सिंह है सिंगनखेड़ा से, जो प्रधान है इस समय उनकी पुत्र की बीवी, तो वो सिंगनखेड़ा से हैं, वो इसमें इन्होंने अपने नाम से ही करा रखी है। मान लीजिए कि आपकी बात नहीं सुनी जाती तो क्या करेंगे? तो हम यहाँ सब लोग क्या कहें, धरना देंगे और आराम से बैठेंगे, भूख हड़ताल तक पे उतर जाएंगे। नहीं, हमें जानकारी हुई है कि इस ज़मीन को किसी मुस्लिम समुदाय को, व्यक्ति को बेचा गया था, वो इसका केस भी जीत गया है। जी, अभी केस नहीं जीता है वो, मैंने उसकी फाइल भी हमने कल निकलवाई थी, वो केस अभी चल रहा है। मगर हुआ क्या है कि जो मुस्लिम को बेची थी उन्हीं को इन लोगों ने, खरीदने वालों ने गवाह बना रखा है, यानी उनको भी पैसे दिए गए हैं, इसलिए वो गवाह बन गए। यानी 2 पार्टियां जिसने अपना दावा पेश किया था मंदिर पर, वो अब गवाह बन चुकी हैं। तो उनका इसका जाहिर सी बात है कि वो फर्जी थे, जो फर्जी लड़ रहे थे, जो मुस्लिम लोग थे। क्योंकि अगर बनना गवाह नहीं बनते, वो अगर उनका मालिकाना हक था तो अपना मालिकाना हक लेते।